गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं उनका नंबर 1 लाख से भी कम है। यानी हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एंटर करना होता है और उसके बाद उस एग्जाम को क्रैक करके आपको एक बहुत टफ जर्नी से गुजरना होता है। PW अकेडफ्लाई करके एक वेंचर है हमारा, जहां पर हम लोग स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं अलग अलग कॉलेजेस में एंटर करने के लिए। यानी आप किसी भी प्रोग्राम के लिए विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो PW आपकी हेल्प करता है। टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को ही आप एनालाइज कर पाएंगे, तो टेस्ट तो जरूर दे देना, ये तो मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी लोग नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं एंड आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन वहीं पर हम एक फैक्ट को नकार नहीं सकते कि इंडिया में जो कंपटीशन है दैट इज वेरी वेरी टफ। लगभग 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स नीट के लिए हर साल अपीयर करते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं उनका नंबर 1 लाख से भी कम है। यानी हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एंटर करना होता है और उसके बाद उस एग्जाम को क्रैक करके आपको एक बहुत टफ जर्नी से गुजरना होता है। यहीं पर आपके लिए एक सेकंड ऑल्टरनेटिव जो है वो इंडिया में ही होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। आई गेस आपका कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई रिश्तेदार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS जरूर कर रहा होगा और वहां की फीस जो है वो रेंज करती है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। यानी लगभग 4.5 साल का खर्चा आपका 2 करोड़ तक का भी आ सकता है। साल की जो फीस है वो आपकी 30-35 लाख से 50 लाख तक भी हो सकती है। इतने महंगे कॉलेजेस भी भारत में एग्जिस्ट करते हैं। और वहीं पर एक सेकंड अल्टरनेटिव जो आता है वो है आपका फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस। वहां पर एडमिशन जो है कंपैरेटिवली काफी आसान होता है। आपको सिर्फ नीट नाम का एग्जाम देना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, यानी मोर देन 50 परसेंटाइल आपकी आनी चाहिए, जो कि 150 नंबर पे आराम से आ जाएगी। उससे कम नंबर पे भी आप आराम से 50 परसेंटाइल क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको सिर्फ MBBS ही करनी है लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, देन दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ऑल्टरनेटिव। इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन बना पाए। हालांकि अपनी तैयारी करते रहिए और बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम को क्रैक करिए, बिकॉज जितने ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं उतनी आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो बच्चे जो हैं काफी अलग अलग देशों में जाने की कोशिश करते हैं फॉर दिस फॉरेन MBBS प्रोग्राम, जैसे कि रशिया है, जॉर्जिया है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, कजाकिस्तान है। इसके अलावा और भी काफी सारी कंट्रीज हैं जहां पर बच्चे जाना प्रेफर करते हैं। बहुत अच्छी कंट्रीज हैं ये। यहाँ पे जो स्टडी करिकुलम है वो इक्विवेलेंट है टू इंडियन स्टडी करिकुलम, यानी यहाँ पर आके फिर आप आराम से FMG एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। एडिशनली भी आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है जिसमें PW आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और आपकी नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज FMG एग्जामिनेशन के लिए तैयारी में हेल्प भी करता है। तो दोस्तों, MBBS अब्रॉड जो है, यहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी आपको। टॉप यूनिवर्सिटीज है पूरी दुनिया भर की, यानी एक ग्लोबल एक्सपोजर तो है ही कि अगर कोई भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है तो वहां अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे, तो एक ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है। एज वेल एज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि हॉस्पिटल एक्सपीरियंस वहां पर है। काफी सारे पेशेंट्स जो हैं उनसे आपको एक्सपोजर का मौका मिलता है, उनको ट्रीट करने का मौका मिलता है। और बजट फ्रेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि इट इज वेरी बजट फ्रेंडली, यानी यहाँ फीस उतनी ज्यादा नहीं है। भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में अगर आप रशिया के किसी कॉलेज को अगर कंपेयर करते हैं देन आपको पता लगेगा कि फीस जो है वो 1/5 है। यानी आप 1 साल की फीस जो है भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, उतने में MBBS बाहर से करके आ सकते हैं, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, मेस, एवरीथिंग। और उसके ऊपर से अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो यहां पर मैं आपको स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी बताता हूं। तो PW अकेडफ्लाई करके एक वेंचर है हमारा, जहां पर हम लोग स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं अलग अलग कॉलेजेस में एंटर करने के लिए। यानी आप किसी भी प्रोग्राम के लिए विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो PW आपकी हेल्प करता है। यहां पर हम स्पेसिफिकली MBBS की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं तो आपका एक काउंसलिंग सेशन जो है ये आपको फ्री में दिया जाता है। आपको अगर अपने लिए यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है तो आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज और बेस्ट कंट्री शॉर्टलिस्ट करके देता है आपको PW। उसके अलावा आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं नीट एग्जामिनेशन में, या PW का अलग से भी एक एग्जाम है जो काफी मस्त एग्जाम है, उस एग्जाम का नाम ही मस्त है जिसके बारे में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो वहां से आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है एज वेल एज फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है, यानी PW जो है आपको अप टू एन एक्सटेंट फंड भी कर सकता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी FMG के लिए या फिर नेशनल एग्जिट एग्जाम नेक्स्ट के लिए आपको तैयारी करवाई जाती है स्टार्टिंग से ही, MBBS फर्स्ट ईयर से ही, जिससे कि जब आपकी MBBS कंप्लीट हो उसके साथ साथ आप एकदम प्रिपेयर्ड हो, भारत में आके आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाए और उसके बाद आगे PG भी कर पाए इफ यू वांट। यस,
एलुमनाई मेंटर्स इंटरेक्शन, यानी आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन भी होती है। अकोमोडेशन, यानी रहने की जो सारी अरेंजमेंट है वो भी पीडब्ल्यू आपको कर देगा एक नॉमिनल फी के साथ। और वीजा असिस्टेंस जो है वो भी आपको दी जाती है, यानी आप किसी भी कंट्री में जा रहे होंगे तो वहां का वीजा जो है उसकी सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो भी पीडब्ल्यू आपको करके देगा। एंड एप्लीकेशन असिस्टेंस, मतलब जैसे नीट के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, ऐसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ना अपना एक परफॉर्मा तैयार करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसके लिए आपको अपने सारे के सारे क्रेडेंशियल्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालने पड़ते हैं। तो वो जो फॉर्मेट है वो भी आपके लिए तैयार करके देता है कौन? पीडब्ल्यू। तो यहां पर जो अकैड फ्लाई टीम है ये आपको हेल्प कर रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज की वो है अकैड फ्लाई मस्त प्रोग्राम, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम 2025। यहां पर सबसे ब्रिलियंट बात यह है कि आपका सिलेबस 100% वही है जो कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी एनटीए ने जो नीट का सिलेबस निर्धारित किया है उसी करिकुलाई के बेसिस पे आपका 1 घंटे का एक छोटा सा टेस्ट होगा। और ये जो एमबीबीएस अब्रॉड स्कॉलरशिप टेस्ट है यहां पर आपको काफी सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा, काफी सारे स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। तो आपको पैसा मिल सकता है, यानी आपकी फीस जो है वो कम हो सकती है ना। आपको लैपटॉप मिल सकता है फ्रॉम पीडब्ल्यू। उसके अलावा आपको मेडेड का एफएमजी या फिर नेक्स्ट का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, यानी आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं फॉर पीजी एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं और 1.25 करोड़ तक के जो है आपको स्कॉलरशिप्स यहां पर मिल सकते हैं। तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट है जो पहली बार नीट में अपियर होने वाले हैं वो भी इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को ही आप एनालाइज कर पाएंगे, तो टेस्ट तो जरूर दे देना, ये तो मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा। तो अच्छे तरीके से 12th क्लास के बच्चे प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट दे सकते हैं। नीट के जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो भी अपना टेस्ट अच्छे तरीके से दे सकते हैं। यहां पर ये जो टेस्ट है ऑनलाइन मोड में होगा। 16 फरवरी को आपका टेस्ट है, यानी अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास 3 हफ्ते का वक्त है। आराम से इन 20 दिनों में तैयारी करिए, इसको एक रियल टेस्ट के फॉर्मेट में लीजिए कि 1 घंटे का ऐसा टेस्ट हो रहा है जहां मुझे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। तो एटलीस्ट टेस्ट देने के पर्पज से तो यहां पर आ ही जाओ, जिससे कि आपको एक बढ़िया तरीके से कॉन्क्रीट एनालिसिस हो जाए कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही भी है या नहीं। तो 1 घंटे का टेस्ट होगा 11 से 2 बजे के बीच में। 16 फरवरी को आप किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हैं, 1 घंटे का ही टेस्ट होगा। लेकिन लेट्स से मैंने 12 बजे लॉगिन किया दोपहर में, तो 12 से 1 के बीच में मुझे अपना टेस्ट खत्म करना होगा। मैंने 12:30 बजे लॉगिन किया तो 12:30 से 1:30 बजे मुझे अपना टेस्ट खत्म करना होगा। तो 11 बजे से लेकर के आप मान सकते हैं 1 बजे तक आप किसी भी टाइम पे अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। 2 बजे तक आपके टेस्ट की विंडो ओपन रहेंगी, उसके बाद क्लोज हो जाएंगी। तो 1 घंटे का आपका जो है टेस्ट रहेगा। सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा है एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम पढ़ाते हैं सेम उसी फॉर्मेट का आपका टेस्ट रहेगा। एनटीए ने जो सिलेबस तैयार किया हुआ है उसी प्रकार का आपका टेस्ट रहने वाला है। सो अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंडिया में आपको लगता है कि नहीं यार फीस बहुत ज्यादा है और नीट का एग्जामिनेशन निकालना मेरे लिए काफी टफ हो रहा है, तो आपको एक गेटवे मिल जाता है जिससे आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और आपके पैसे जो हैं वो भी काफी कम लगे। और टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर गए हैं ना, जान लगा दो भाई इस टेस्ट के लिए। अगले 20 दिन बहुत अच्छे तरीके से काम करो बिफोर गिविंग दिस टेस्ट। ऐसा सोच के चलो कि हाँ कम से कम कैश रिवॉर्ड तो मुझे जीतना ही है, बिकॉज हम लोगों को ना डिस्काउंट्स बहुत पसंद है। हर किसी इंसान को डिस्काउंट्स पसंद होते हैं, हर इंसान को स्कॉलरशिप्स पसंद होती हैं। तो आपको अगर ये स्कॉलरशिप मिल गई तो आपके लिए बेटर ही है। तो आप कोशिश करिए कि इस टेस्ट को बहुत सीरियसली दें। 20 दिन का टाइम बहुत होता है, 15 दिन का टाइम बहुत होता है। आराम से चीजों को ब्रशअप करिए और ये टेस्ट दीजिए, है ना। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। For my MBBS study abroad in the university called Home State Medical University, Russia. I heard about ACAT Fly from a podcast that I was watching on YouTube. मैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में जा रही हूँ MBBS करने। वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी इजीली हो गया था और मैंने PW अकैट फ्लाई के थ्रू एडमिशन लिया था। उनकी टीम मतलब मेरे साथ जाएगी उराल तक। अकैट फ्लाई के बारे में YouTube से मालूम चला था। मैंने जुलाई से प्रोसेस एप्लीकेशन का सब कुछ स्टार्ट किया एंड उसमें अकैट फ्लाई ने सारी हेल्प की, मेरी इनिशिएशन से लेके टर्मिनेशन तक। कल एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आएंगे। अगर कोई MBBS जाना चाहता है अब्रॉड के अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो मैं अकैट फ्लाई को हमेशा रिकमेंड करूँगा। कैसे रजिस्टर करना है? PW ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी होगी। PW ऐप पर सर्च आइकन में जाकर के आप डायरेक्टली MBBS अब्रॉड भी सर्च कर सकते हैं। आपको अलग से कैटेगरी भी मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं जैसे नाम और फोन नंबर।
और उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं एंड यू विल बी एनरोल्ड फॉर द टेस्ट। यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन आएगा, नाम डालिए, फोन नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद एनरोल नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। फ्री एनरोलमेंट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। 16 तारीख को फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। यस, एमबीबीएस अब्रॉड सिलेक्ट करना है, एनरोल नाउ पे क्लिक कर देंगे आप, तो आप सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, तो ये जो आपका क्यूआर है इसको आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको स्कैन कर लीजिएगा और इससे आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो आप यहाँ पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे। इस नाम से यानी अकेडफ्लाई नाम से हम आपको मिल जाएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और ये हमारी हेल्पलाइन मेल आईडी है। हर जगह पर हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर मैं आपको इस पूरे के पूरे सेशन का मोटा मोटा क्रक्स बता दूं तो वो ये है कि इंडिया में कंपटीशन जेन्युइनली काफी हाई है। 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 1 लाख सीट्स हैं, तो आपको सीट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो काफी कम हो जाती है। और वहीं पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो बहुत हाई फीस लेकर बैठे हुए हैं। उतना अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आज के दिन में भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, इतनी महंगी फीस है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें एक सेकंड ऑल्टरनेटिव चाहिए कि यार डॉक्टर भी बनना है, नीट में भी थोड़े मार्क्स कम रह गए लेकिन पैसे भी हमारे पास कम है, तो ये जो गेटवे है आपका, ये आपके लिए सबसे सूटेबल गेटवे है। लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर से ही आपको एफएमजी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जिससे कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाए। तो मेहनत काफी लगेगी, जो कि भारत में भी है, क्योंकि भारत में भी नेक्स्ट एग्जाम जो है वो आपका एंटर होने वाला है। यानी यहां पर भी आपको आफ्टर एमबीबीएस एक एग्जाम देना होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट उसको कहा गया है, जिसके बाद ही आप भारत में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो तैयारी और मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पैसा आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि हम फैमिलीज के लिए होता है, तो आपके लिए ये जो प्रोग्राम है ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। उसके लिए सबसे अच्छी चीज है मस्त टेस्ट, यानी कि हमारा अकेडफ्लाई का स्कॉलरशिप टेस्ट। इसको बढ़िया तरीके से आप अटेम्प्ट करिए। 16 तारीख में बहुत सारा टाइम है अभी। बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, टेस्ट को दीजिए, स्कॉलरशिप जीतिए, जिससे आपके पास एक अच्छा बैकअप बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फॉरेन से एमबीबीएस करनी ही है, भारत बेस्ट है। यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलती है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट कॉलेज की फीस को और फॉरेन मेडिकल कॉलेज की फीस को, तो आपको पता लगेगा देयर इज अ वेरी ह्यूज गैप। तो उस गैप को हम लोग अगर कम कर पाए तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज हमारी टीम के सारे हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। टीम के साथ कनेक्ट करिए, आराम से बैठिए, फ्री काउंसलिंग सेशन लीजिए। जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू फॉरेन मेडिकल एग्जामिनेशंस या फॉरेन मेडिकल एडमिशंस, सारे डाउट्स पूछ डालिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।